लाइव चलो ना लाइव। धन्यवाद संचालक महोदय। सम्मानित अध्यक्ष जी, उपस्थित मंच और सदन में बैठे तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण, सभी को आज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 47 साल का संघर्ष आप सभी ने देखा है। जिन बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है। राज्य किस ओर जा चुका है उससे बचाने के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। संभवतः जनता धीरे धीरे उन बातों को समझ रही है कि आखिर ये उत्तराखंड क्रांति दल वाले जो बात कहते हैं, ये सत्ता में बैठे सत्ताधीश उन बातों को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के दो महान नेताओं की जो मूर्ति लगी है आप सामने देखिए, कौन लोग हैं ये और आखिर हमारा क्या नारा रहा है, त्याग, तपस्या और बलिदान। इसके पीछे की सच्चाई अगर आपको जाननी है तो जनता के बीच में एक संदेश है कि जब ये त्याग की बात करते हैं तो राजनीति को कैसे त्यागा जाता है राजनीतिक स्वार्थ से। तो उसका उदाहरण 1996 का लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना। इंद्रमणि बडोनी जैसे 3 बार के विधायक, उनका त्याग देखिए। उन्होंने विधायकी को छोड़ा और संघर्ष को स्वीकारा और 1980 के दशक से लगातार जनहित के मुद्दों पर कभी पैदल यात्रा, कभी नुक्कड़ सभाएं और समाज को एक करने में उन्होंने जो दिन रात एक किया, उसी का परिणाम था कि ये राज्य बना। मान्य काशी सिंह गहरी सिटिंग विधायक, मगर जब उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर लखनऊ में षड्यंत्र होने लगे तो मान्य काशी सिंह गहरी जैसे नौजवान विधायक ने अपनी विधायकी का त्याग पत्र किया और जनता के बीच में बुनियादी सवालों में संघर्ष करते हुए दिखे। ये बात मैं आज स्थापना दिवस में इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं, यदि वाकई उत्तराखंड क्रांति दल के हैं तो उनके राजनीतिक चरित्र में त्याग की भावना होनी चाहिए। हमारी जो टैग लाइन है त्याग, तपस्या और बलिदान, इसके पीछे की सच्चाई जनता को समझाना अब नितांत आवश्यक हो चुका है। देखिए, देवभूमि है और देवभूमि के जीवन की शैली रही है सद्भाव, संभाव, सबको साथ लेके चलने की। और इसकी परिणति देखिए कि उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों क्षेत्रीय दल बने, मगर वो कुकर मुद्दे की तरह बने और खत्म भी हो गए। मगर एक विचार जिसने मानवीय मूल्यों के आधार पर उत्तराखंड राज्य की, अलग राज्य की मांग करी, वो विचार आज भी जिंदा है। कई नेता आए, कई चले गए, मगर मनचा सिंह ये नेता, इन्होंने इस विचारधारा को कभी मरने नहीं दिया। यही कारण है कि 26 वर्ष के बाद आज पुणे गांव-गांव में नौजवान, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या पहाड़, क्या मैदान, हर वर्ग का आदमी ये कहने लगा है कि नहीं, इस राज्य के लिए यूकेडी जरूरी है और यूकेडी की विचारधारा सबको साथ लेके चलने की है। कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपने मंच में उसका शीर्ष नेता ये कहता हो कि पहाड़ अगर मेरा घर है तो मैदान मेरा आंगन है। गुरुकुल नाथन से लेकर बद्रीनाथ की सीमा पर रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति उत्तराखंडी है। उसके अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। हम जान दे देंगे मगर पहाड़ की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं जाने देंगे। बताइए, कौन सी पार्टी है जिसके मंचों में इस तरह की बातें होती? अगर आप अपने मन मस्तिष्क में जोर लगाएंगे तो केवल और केवल एक पार्टी आपको मिलेगी जिसकी पहचान इस राज्य में त्याग, तपस्या और बलिदान की। अरे इस राज्य की खूबसूरती को देखिए। यहाँ सरदार सुखविंदर ने, सरदार परविंदर ने जान दी तो सलीम ने भी अपनी शहादत देकर एक संदेश दिया कि ये अलग राज्य की मांग एक भूभाग की मांग नहीं है। इस राज्य में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाने की जरूरत है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग बड़ी सही है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि कई हमारे नए भाई हैं जिनको नारों का मतलब शायद अभी उस हद तक नहीं पता है।
यही कारण है जनता को जागृत करने के लिए जब कभी स्थापना दिवस होते हैं, जब किसी बड़े नेता की उसकी जो पुण्यतिथि को याद किया जाता है, तो ये वो अवसर है जहाँ पर ये बताना जरूरी होता है कि उस नेता के द्वारा इस राज्य के लिए क्या त्याग और क्या बलिदान दिया गया। मैं ये बात आज 48वें स्थापना दिवस में इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता षड्यंत्र करे तो आपको खुलकर उसके षड्यंत्रों को जनता के बीच में बातों को रखे, ताकि उत्तराखंड क्रांति दल में जो विचारधारा तेजी से बढ़ रही है नौजवानों के बीच में, उसके ऊपर कोई कुठाराघात न कर सके। मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टियां राज्य आंदोलन के दौर में जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करती थी कि ये राज्य बन गया तो इनकी राजधानी कहाँ होगी, ये तो चंद लोगों की मुट्ठी भर लोगों की मांग कर रहे हैं। मगर आंदोलन में भी उस विचारधारा को कुंठित करने वाले लोगों को हमने परास्त किया, राज्य लिया, और अब मैं फिर देख रहा हूँ कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अब नौजवानों के बीच में बड़ी अलूल जलूल बातें करते हैं। कभी हमको अलगाववादी कहते हैं, कभी हमको विघटनकारी कहते हैं, कभी कहते हैं ये सिर्फ पहाड़ की बात करते हैं, कभी ये चंद लोगों की बात करते हैं। कहने का मतलब है वो 1980 का दौर मैं अब फिर देख रहा हूँ, और ये सुखद संदेश है कि नौजवान भटक नहीं रहा है, समझ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियां ये सत्ता के लुटेरे, ये गुंडे मवालियों की पार्टियां उत्तराखंड क्रांति दल को जो जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं, अब उनके इस झांसे में नहीं आना है। यही कारण है कि हमारा नौजवान माननीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से पूरे उत्तराखंड के अंदर एक आइकॉन बना हुआ है नौजवानों का, और हमारे अध्यक्ष जिस तरीके से गांव-गांव घूमकर उत्तराखंड क्रांति दल का अलग जगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि 27 में परिवर्तन होगा। मुद्दे बनाम पूंजीपतियों के बीच में जो टक्कर होगी, इस बार मुद्दों की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी, और पहाड़ के विकास की बात करे जुड़े सदन में। इसी आशा और विश्वास के साथ तमाम लोगों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और 48वें अब हमारे जो स्थापना दिवस है इसकी बधाई। इसी के साथ जय उत्तराखंड। धन्यवाद।